नून रोटी ही मिलेगी, अस्पताल और स्कूल नहीं मिलेगा, और तुम्हारे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तुम्हें हाँ, वो भी चला लेता पिछली सरकारों वाले, उन्हें एक मिनट यार, गजब है यार। नेता जवाहरलाल नेहरू बिना कर्जे के ना चला पाए, इंदिरा बिना कर्जे के ना चला पाए, हमारा मोदी बिना कर्जे के वो चलाए। और रही बात अस्पताल की, माई फादर हैज सर्व्ड फॉर दिस कंट्री 24 इयर्स इन आर्मी, और मेरा सारा मेडिकल बिल्कुल क्लेम्ड है आर्मी से। मेरा बाप नहीं रोया कभी कि भाई मोदी ला दे मुझे कुछ, उसने तो करा। मुझे भी यही सिखाया पूरी जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़ा हो। क्यों सरकार से भीख मांगू यार मैं, क्यों मांगू मैं सरकार से भीख? सरकार दे, अगर सरकार को फैसिलिटी भाई। हेलो नमस्कार। तो आज का वीडियो में घमासान युद्ध होने वाला है, क्योंकि मोदी अंधभक्त इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ मोदी के सिवाय दिखाई नहीं देती है। अब इनका बाप का नौकरी है आर्मी में, कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। मतलब यही सोच लीजिए कि अगर मोदी का सरकार होता तो इनका बाप का नौकरी नहीं हुआ होता। जिस तरह से अभी वैकेंसी नहीं निकल रही है और कम निकल रही इस तरह से, तो आज नौकरी किसी अन्य की पार्टी की सरकार में हुई है। आप बात करते हो किस कौन से देश को मानने वाला था? अंबेडकर ने नहीं सोचा जात पे कोटा देते हुए। AWS कोटा मोदी ने लॉन्च किया, इससे पहले AWS नहीं था। 2014 से पहले AWS नहीं था, 2014 से पहले AWS नहीं था। नहीं तो मोदी से पहले नहीं था, ये कह रहे मोदी ने लागू किया। नहीं, मोदी से पहले से लागू है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं 370 हटा दी यार जम्मू कश्मीर में इतने सालों से? 370 में क्या? एक मिनट, उस देश के ऊपर लानत है। मैं तो बोलूंगा उस देश के ऊपर लानत है जिसका झंडा उसकी स्टेट में फहराया जाता है। अभी 70 देश में कोटि कोटि के दूत, कुछ तो मुर्ख कुछ महामूर्ख। ठीक है, कुछ चूतिया कुछ महाचूतिया। ये सुनो, एक मिनट, ये इन्हें 370 पता ही होती तो ये यहाँ पर बोले होते पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि थी 370, इन्हें पता ही क्या है। ठीक है, ताली बजाने को दांत फाड़ने से बातें गलत नहीं हो जाती। सुनो, 370 पे स्टडी कर लेना कि नेहरू ने कैसे बनाया कश्मीर को हिस्सा। ठीक है, 300, ठीक है, इलेबोरेट कर दो ना। अरे भैया कितना नॉलेज है, इलेबोरेट मुझे बताओ। सुनोगे, पेशेंस है सुनने की। कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, राजा हरिप्रसाद वहां के शासक थे पहली बार। सारा इंडिया नहीं था, पहले बोलेंगे। एक मिनट, ठीक है यार, सुनी नहीं रहे, सारा इंडिया नहीं था। ठीक है, पता है क्या है, वही इन लोगों की यही व्हाट्सएप ज्ञान से आते हैं और छोटी छोटी बातों पे बीच बीच में टोकेंगे। ठीक है, हाँ, इंटरव्यू भी नौकरी का हमने व्हाट्सएप से क्लियर करा है। दिल्ली में बैठे मूर्ख हैं भाई सुन लो, 370 पे इतना क्यों तिल मिला रहे हो? सुनो यार, राजा हरिप्रसाद वहां के शासक थे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग ही राज्य था। ऐसे कई सारे थे, भारत में कई सारी रियासतें थी जो नेहरू ने मिलाई। कश्मीर को लेकर राजा हरिप्रसाद का स्टैंड था कि कश्मीर की स्वतंत्रता, यानी इसके कल्चर को नहीं खत्म किया जाएगा, और दूसरा ये कि वो चाहते थे कि मैं शासक बना रहा हूँ। ठीक, तो कश्मीर का कल्चर ना फिनिश हो, इसलिए 370 लगी। और सिर्फ कश्मीर में नहीं लगती है, हिमाचल में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है, ये उत्तराखंड में भी लगती है। ये वहां के कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए लगी है। 370 नेहरू की उपलब्धि थी, जो कश्मीर भारत का ना होकर भी कश्मीर को अस्थायी रूप से भारत का बनाया। और बाद में नेहरू भी इसी पक्ष में थे कि 370 खत्म करेंगे, मगर खत्म करने का तरीका जो नरेंद्र मोदी का था उससे डिफरेंट नेहरू चाहते थे। वो चाहते थे जनमत संग्रह से कश्मीर भारत का हिस्सा बने, जिसे ये 370 नेहरू की कमी बना के बता रहे हैं। असल में ये उस टाइम के हिसाब से नेहरू की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरा रेफरेंस बता देता हूं, एक मिनट, रेफरेंस सुन लो। हो सकता है मेरी बात इन्हें गलत लग रही हो। देश में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले IAS विकास दिव्य कृति सर हैं, जिन्होंने पूरा 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे 22 मिनट का वीडियो सिर्फ 370 पे बनाया, 370 पे बनाया। और फिर उसको पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना, उसके बाद बात करना कि 370 कांग्रेस की उपलब्धि थी या कमी थी। जवाब सुनिए, एक टाइम पे हो सकता है कि किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगा हो कि हमें जम्मू कश्मीर को अपना राज्य बनाना है, भाई उन्होंने उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करी, ठीक है, वो मैं उसको उपलब्धि भी मान लेता हूँ। लेकिन क्या समय के साथ उसको चेंज नहीं करना था? प्रश्न यहाँ उठता है, क्यों नहीं करा? वो जनमत संग्रह क्यों नहीं करवा पाए? मोदी ने तो जैसे मर्जी करा, तिगड़म लगाई, जो मर्जी जुगाड़ करा, कर गया ना बंदा जो बोला। नेहरू तो ना कर पाए, उन्होंने इसलिए ये चीज करी थी 370। सुनिए एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए। अब एक मिनट, मैंने पेशेंस रखी, मुझे लेट मी फिनिश माय सेल्फ। हाँ, उन्होंने जोड़ा, बढ़िया बात करी यार, जम्मू कश्मीर को बचा लिया, वरना क्या पता पाकिस्तान में चला जाता। जैसे जिन्ना की थाली में आधा दे दिया था, क्या पता पूरा ही दे देते, ले जा भाई। तो हो सकता अच्छा काम करा कि ले लिया, लेकिन जब, अरे एक मिनट सुन, आप लक्षद्वीप पे बताइए, मुझे यहाँ करने दीजिए। और भाई मैं थोड़ा सा इस पे बात करनी है मुझे। आपने बोला ठीक है, उनकी उपलब्धि थी, नेहरू जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, धन्यवाद उनके लिए उनको। लेकिन समय के साथ अगर चीजें बदली तो क्या उस पर क्या स्टैंड रहा हमारा? क्यों नहीं चेंज करा गया? जब आर्मी वालों को वहाँ के लोग पत्थर मारते थे तो आर्मी को अथॉरिटी नहीं थी वहाँ पे गोली चलाने की। जिसके बाप ने सफर किया वो ये चीज जानता है, जो नहीं जानता, जिनका था नहीं कोई वहाँ पे। ये अभी नहीं, लेट मी फिनिश। क्यों नहीं करा फिर उन्होंने? आपने बोला वो जनमत संग्रह करवा सकते थे, जब उनके पास पावर थी, पूरा देश उनके साथ था, क्यों नहीं करवाया? क्यों भाई, क्यों? दे दो ना
अब सुनो, अब ये जिन्ना के बारे में बोलोगे आधा थाली दे। एक मिनट 370 ये कहते हैं कि बाद में जन्म संग्रह क्यों नहीं करवाया। पहली बात तो उस समय के बाद ये तय था कि इस जन्म संग्रह कराने के लिए कम से कम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की स्थापना हो जाए। तो भारत की अपने आप अंदर में इंटरनल पॉलिसियां चली थी, 10 साल तो भारत स्टेबल ही नहीं हुआ। पहली बात। अब सुनो, उसके बाद सुनो, नेहरू के बाद कोई सी गवर्नमेंट स्टेबल रूप से चली नहीं, ठीक है, मेजोरिटी से नहीं चली। नहीं, एक मिनट, मेजोरिटी से नहीं। इंदिरा गांधी के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद फिर सरकार गिरी थी, जेपी आंदोलन हुआ था, काफी सारे तिगड़म। अगर मेजोरिटी नहीं होती है सरकार की तो सरकार क्या करती है? दूसरी पार्टियों का सहयोग लेती है, तो विचारधारा तो मिलती है। सरकार तो मेजोरिटी से बनती है, तो क्यों नहीं उन लोगों एक मिनट, FDI एक मिनट, अरे एक मिनट, इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। नहीं, अरे भाई सुन तो ले यार, भाई पूरी तो सुन ले भाई, आधी सुन के बिल बुलाने लग रहा है यार, पूरी सुन तो ले भाई। सुनो, आधार कार्ड जब कांग्रेस लाई थी तो मोदी जी ने कहा था ये लूट का साधन है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आज तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी ने इसका विरोध किया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने विरोध किया था। कांग्रेस की जितनी पॉलिसी है मोदी जी ने विरोध किया था, और आज जितनी पॉलिसियां चल रही हैं वो कांग्रेस की चल रही है साहब, ठीक। और दूसरी बात, ठीक है, ये तो तुम कह रहे हो ना, मेजोरिटी जितनी लोकसभा और राज्यसभा की जो मेजोरिटी है ये मोदी को ही मिली है, ठीक है। इससे पहले इंदिरा गांधी को नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ ऐसे दे दिए, वोट खरीद लिया उसने पैसे से। गलती है ना लोगों की, डेमोक्रेसी है ना, हमने जिताया हम भुगतेंगे। आपको क्यों चिढ़ा जब आपने वोट दिया ही नहीं? लोगों डेमोक्रेसी में जीता ना, वो फुल मेजोरिटी है, उसको अपनी मर्जी से काम करने दो। क्योंकि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे मौजूदा सरकार से सवाल पूछना है। इस भाई को गलतफहमी है कि मैं चीख लूंगा, सुनूंगा नहीं और हंस लूंगा तो मेरी बात सही हो जाएगी, ठीक है। इन्हें 370 का पता नहीं था, थोड़ी देर पहले नेहरू की गलती थी, उसके बाद जब मैंने बताया तो उपलब्धि हो गई, ठीक है। भाई नेहरू की गलती नहीं थी, वो नहीं थी ना नेहरू की गलती, नेहरू की उपलब्धि थी वो, ठीक है। अब है क्यों बाकी फिर बीच में बीजेपी की सरकार नहीं रही, क्यों नहीं हटाया बीजेपी ने? भाई अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, ठीक है। अरे तो नहीं थी, कांग्रेस के पास मेजोरिटी होती, कांग्रेस भी हटा देती, ठीक है। सुनो, देश में क्रूर शासक होना, ठीक है, रिजाइन सरकार होना, ठीक है, और देश की लोकतांत्रिक सरकार होने में फर्क है। मोदी जी का शासन करने का तरीका तानाशाही है, कांग्रेस का तरीका लोकतांत्रिक था, ये फर्क है दोनों की सरकार में, ठीक है। जब भैया कांग्रेस के टाइम पे आंदोलन होते थे, ध्यान से सुनना, कांग्रेस के टाइम पे अन्ना हजारे बैठा, ठीक है, आंदोलन पे, तो एक मिनट भाई, ये मूर्ख, ठीक है। सुनो, केजरीवाल पागल है, केजरीवाल कैसे बेड मुहैया करवा रहा दिल्ली में नए अस्पताल बनवा के? केजरीवाल क्यों बना रहे थे अस्पताल? वो भी चला लेता पिछली सरकारों वाले, उन्हें एक मिनट यार, गजब है यार। अगर जयराम सरकार थी तो कुछ ना कुछ उन्होंने करा। मैं कब कह रहा हूँ सुक्कू सरकार ने नहीं करा? अरे एक मिनट रुकिए, कर्जा आज ही हुआ, 2014 से पहले एक भी कर्जा नहीं था। 2014 के बाद हुआ 150 लाख करोड़, अब हुआ 150 लाख करोड़ मोदी ने लिया, नहीं था अभी 205 लाख नहीं 55 लाख बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सुनो 55 लाख तो जब आपके गुणमरी नेता जवाहरलाल नेहरू बिना कर्जे के ना चला पाए, इंदिरा बिना कर्जे के ना चला पाए, हमारा मोदी बिना कर्जे के वो चलाए। ये खाते हैं भांग की गोली, है ना। इनकी मूर्खता देखो, नहीं एक मिनट, इनकी मूर्खता देखो। 70 सालों में जिसमें कांग्रेस बीजेपी सारी सरकार मिक्स है, 70 सालों की सरकार मिलकर लेती है 55 लाख करोड़ कर्जा, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अकेले मोदी ने लिया 150 लाख करोड़ का कर्जा, ठीक है, ये शर्मनाक बात नहीं है। मतलब एक बंदा कुछ 9 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्जा बैठा दे, यानी हर व्यक्ति के ऊपर देखा जाए तो 1.5 लाख का कर्जा हो गया लगभग, ठीक है, 1.5 लाख का कर्जा हो गया, वो शर्म की बात नहीं है। पिछली सरकार, अरे देख तो लो, पिछली सरकारों का 70 साल का कर्जा 55 लाख करोड़, और इसका कर्जा, और इसका अकेले का कर्जा 150 लाख करोड़ कर्जा है, ठीक है। और नेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया को वार्निंग क्यों दी? और भारत की पर कैपिटा इनकम 117वीं नंबर की है, ठीक है, क्यों हुई भैया मोदी सरकार में? और थोक महंगाई दर कितना, मनी इन्फ्लेशन